की भी जरूरत थी और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कृषि मंडी इनाम इस व्यवस्था को बनाया गया। एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ये इनाम, जो एग्रीकल्चर जिन्स के लिए पंजीकृत राष्ट्रीय बाजार के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रियल एपीएमसी के नेटवर्क को तैयार करने का प्रयास करता है। 23 राज्यों, बताते हुए प्रसन्नता है, 23 राज्यों और 4 केंद्रों में 1389 मंडियों को इनाम जारी किया गया है। 28 जुलाई 2024 तक इनाम पोर्टल पर 1,77,00,000 किसान और 2,65,000 व्यापारी पंजीकृत हो गए। इनाम प्लेटफॉर्म पर कुल 10,03,000 टन 10,03,000 टन अनाज और इसके अलावा बांस, पान, नारियल, नींबू, मिठाई सामूहिक रूप से लगभग 3.63 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दर्ज किया गया है। अगर दूसरी मंडी में कहीं अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसान के पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो बेहतर दाम पर बेच सके। इनाम के कारण अब ये धीरे धीरे संभव हो चला है और इससे किसान को बहुत लाभ हुआ है। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं कि हमारे खेत की जोत का आकार छोटा है। 85% किसान हमारे लघु हैं, सीमांत हैं। उनके पास खेती में लगाने को ज्यादा पैसा नहीं होता। अगर खाद खरीदना, बीज खरीदना इंडिविजुअल जाता है तो ज्यादा समय लगता है, पैसा लगता है। अगर उत्पादन हो गया, अकेले को बेचना उतना हुआ ही नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लग जाता है। और इसकी जरूरत थी कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए या छोटे छोटे किसान एक होके अपना समूह बनाएं, सामूहिक रूप से आदान खरीदें, अपने उत्पादन को सामूहिक रूप से बेचें और अगर जरूरत पड़े तो प्रसंस्करण के काम में भी उतर जाएं। पहले व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एफपीओज की व्यवस्था को भी खड़ा किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। आज 8,875 एफपीओज पूरे देश में काम कर रहे हैं। कहा आपने भी था कि हम ऐसे आयात और निर्यात की नीति बनाएंगे, उत्पादक समूह कंपनियों की आय वृद्धि में सहायता करेगी, लेकिन इनको तो किसान चुनाव के समय याद आता है, बाकी भूल जाते हैं। वोट बैंक नहीं, माननीय सभापति जी, इंसान है। कांग्रेस की प्राथमिकता कभी किसान नहीं रहे, हमने इंसान मान के काम किया है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, इन एफपीओज के माध्यम से माननीय मंत्री जी, we have today about 4.5 minutes. Would you like to conclude today or? माननीय सभापति जी, मेरी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि देश के किसान और कृषि की जिम्मेदारी मुझे मिली है तो कुछ बुनियादी चीजें मैं सदन के माध्यम से रखना चाहता हूं, तो मुझे आप अनुमति देंगे? अगले दिन भी आप बोलने का कहेंगे तो मैं नहीं, ये निर्णय आप कीजिए जी। माननीय सभापति जी, मैं यही कह रहा था कि भारत सरकार ने 2020 में 6,865 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ 10,000 कृषक उत्पादक संगठन मतलब एफपीओज के संवर्धन और गठन की योजना प्रारंभ की थी और मुझे खुशी है कि 8,875 बन गए, जिनने 4,165 एफपीओ को 210 करोड़ रुपए की मैचिंग इक्विटी भी जारी की गई है और उनमें से कई एफपीओज बड़ी सफलता के साथ चल रहे हैं। मैं कई सफलता की कहानियां रख सकता हूं, लेकिन आज वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस एफपीओ के किसानों के संगठन को हम आंदोलन का रूप देके छोटे और सीमांत किसानों को ठीक दाम मिले और वो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी उतर जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये गरीब किसानों की जिंदगी बदलने का काम करेंगे। कभी ये नवाचार नहीं हुए, इसके पहले कभी नवाचार नहीं हुए। माननीय सभापति जी, मैंने कहा था उत्पादन की लागत घटाना है। एक नहीं अनेकों प्रयास उसके लिए किए गए, एक नहीं अनेकों प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में। आप केवल कहते रहे, मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र उठा के बता सकता हूं। कई बार कहा हम कुछ प्रत्यक्ष सहायता 2004 में कहा, 2009 में कहा हम प्रत्यक्ष सहायता कुछ किसान को देने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आपने कभी डायरेक्ट एक पैसा नहीं दिया। मुझे आज कहते हुए खुशी है, छोटे छोटे किसान, लघु सीमांत, कई बार खाद के लिए पैसे की जरूरत पड़ती, कई बार बीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती, तो उनको जाना पड़ता है
सूद पर पैसा देने वालों के पास। लेकिन इस तकलीफ को भी कभी कांग्रेस ने नहीं पहचाना, क्योंकि किसान कांग्रेस की प्राथमिकता नहीं रहे। पहचाना तो नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, मानिए नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना। और इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये वास्तव में किसानों का सम्मान था, उनके भाव का सम्मान था। वो टिक सके कृषि और खेती के काम में, इसलिए इस योजना को बनाया गया। 2004 में आपने कहा नहीं किया, 2009 में आपने कहा नहीं किया, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मोदी जी ने 3 किस्तों में 6,000 रुपया हर साल, और ऐसे नहीं डीबीटी के माध्यम से, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। एक प्रधानमंत्री जी इस देश में हुए थे जो कहते थे 1 रुपया देते हैं 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन मोदी जी ने कह दिया न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसलिए 1 डालते हैं तो सीधा 1 रुपया ही पहुंचता है। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, 3 किस्तों में जब 2-2 हजार रुपया गरीब किसान के पास पहुंचता है तो वो अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और ये पैसा उसके लिए वरदान बन जाता है। मुझे कहते हुए खुशी है, इस योजना से 3,24,000 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत अब तक किसान के खाते में डाला जाता है।